सप्लाई करती है। ऑक्सीजन की सप्लाई में ताखीर से मरीजों की हलाकत हुई है। तो आपको बता रहे हैं पेशावर में खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना के 8 मरीज जाँ बहक हो गए। बीओसी नामी कंपनी ऑक्सीजन अस्पताल को सप्लाई करती है। ऑक्सीजन की सप्लाई में ताखीर से मरीजों की हलाकत हुई है। ये अफसोसनाक खबर पेशावर में खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत हुई, जिसकी वजह से कोरोना के 8 मरीज जाँ बहक हो गए। बीओसी नामी कंपनी ऑक्सीजन अस्पताल को सप्लाई करती है। ऑक्सीजन की सप्लाई में ताखीर से मरीजों की हलाकत हुई है। वाज़ेह रहे कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है जब सांस का मसला हो, तो ऑक्सीजन फौरी तौर पर यह होनी चाहिए थी। मंगवाने की तो और बात। अजमत अली शाह हमारे साथ है, उनसे तफसीलात लेते हैं। अजमत अली शाह, बताएगा इंतजामिया का क्या कहना है, ऑक्सीजन बर वक्त क्यों नहीं पहुंची? हॉस्पिटल है यहाँ पर तो ऑक्सीजन पहले से मौजूद होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात जो है ऑक्सीजन पहले से मौजूद होना चाहिए था, बल्कि रूल्स के मुताबिक ऑक्सीजन जितना चाहिए होता है उससे ज्यादा मौजूद होना चाहिए और साथ साथ में इसमें बैकअप पे मौजूद होना चाहिए। यानी कि ना सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद बल्कि उसके साथ बैकअप भी लाजमी जरूरत होती है। लेकिन रात को ये गफलत बरती गई है, ये इनकी नाअहली जो है इनकी सामने आई है। ये जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो कि तकरीबन 7 साल से यही एक राज अलाप रही है कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है कि उन्होंने सेहत इस्लाहात किए, सेहत के नाम पर जो है उन्होंने सेहत में बहुत सारे जो तब्दीलियां हैं वो की गई, जिनसे उनका ये कहना है कि सूबे में सेहत के जो इस्लाहात। ठीक है, अजमत अली शाह हमारे साथ ही रहेगा। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, बुलेटिन से पहले भी आपका तजिया हम सुन रहे थे। सर, ये कैसी सूरत हाल है? ऑक्सीजन तो वो चीज है जो कि तादाद से, मिकदार से ज्यादा ऑलरेडी होनी चाहिए, बल्कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो हॉस्पिटल में नहीं थी और 8 जाने निकल गया। ये सूरत हाल बहुत ही अंदोनाक वाकया है। मैं समझता हूँ इसकी जितनी भी इस पर दुख का इजहार किया जाए वो कम है, और जितनी भी उन अफराद की मजम्मत की जाए जो इसके जिम्मेदार हैं वो भी कम है। मैं समझता हूँ ये इंसानी जानों से खिलवाड़ जो है, और एक ऐसे सूबे में जिसके बारे में दावा ये किया जाता है कि वहाँ दूध की नहरें बह रही हैं, वहाँ पीटीआई ने दुनिया बदल के रख दी है। वहाँ के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर अगर ये हाल है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर रिक्वायर्ड मिकदार में भी मौजूद नहीं है, हालांकि इनका तो स्टॉक होना चाहिए उनके पास, तो ये इंतहाई तकलीफ से बात है। अब इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी आएगी? 8 जाने जो है वो तो गई, और मैं समझता हूँ आप देख लीजिएगा जिस किस्म की वजाहतें आएंगी वो इतनी मजाका खेज होंगी कि जिनके लोगों की जाने गई हैं उनके लिए और तकलीफ का बायस बनेगा ये। तो अब मैं इसकी मजम्मत ही कर सकता हूँ इस वक्त, मुझे बताइए मैं और क्या करूँ? जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, वहाँ रिफॉर्म्स हो गई, वहाँ अस्पतालों में दूध की नहरें बह रही हैं, वहाँ के सबसे बड़े अस्पताल का ये हाल किसी को सुनाए अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर गवर्नेंस का लेवल क्या है। बिल्कुल ठीक है सर, साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब ने। नवीद चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, दावेदार महंगाई बढ़ जाएगी, इस्तीफा दे देंगे, हादसा हो जाएगा, इस्तीफा दे देंगे, 8 जाने निकल गया। ये हादसा बज़ाहिर कहते होंगे यकीन, और ये भी बात सामने आएगी कि मामूली सी बात थी, ऑक्सीजन नहीं मिली, लेकिन 8 जाने सर चली गई। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। तो मैं एक बात यहाँ वाज़ेह कर दूं कि ये कत्ल-ए-अम्द है। एक अस्पताल की इंतजामिया जिसको पता है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या लाइफ सेविंग जितनी भी वहाँ चीजें हैं वो मौजूद होनी चाहिए अस्पताल के अंदर, उसका एहतमाम नहीं किया गया। और इस किस्म की ये जो वारदात है ये पहली नहीं है। यहाँ मैं ये जिक्र करना चाहूंगा चूंकि खान साहब के कजन है जो अमेरिका में मुकीम है, प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो सिंध के वो केपीके का जो शुबा सेहत है उसको देखते हैं। उसके नतीजे में वहाँ पहले ही कोलैप्स है, वहाँ आए रोज हड़तालें भी हैं और अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है। मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त अपने वाले साहब को रात को लेकर गए तो कोई उनका बीपी लेने वाला नहीं था लेडी लेने के अस्पताल में। अब आपने आज देखा कि खैबर टीचिंग अस्पताल के अंदर क्या क्या हुआ, किस तरह से ये ऑक्सीजन नहीं मिली, और ये बद इंतजामी, नाअहली, गफलत, बल्कि गफलत मुजरमाना, ये उसका ये सारा शाखसाना है। इससे पहले मैं यहाँ अर्ज करता चलूँ कि इस हुकूमत के दौर में जहाँ हर शोबे जो तकरीबन कोलैप्स हो चुका है उसमें शोबे सेहत भी शामिल है। सबसे पहले आप याद कर लें कि कुछ अर्सा पहले ही अरशद वही चौधरी साहब हमारे दोस्त जो हैं वो उनका इंतकाल हुआ। वो कोरोना के बाद जब
हॉली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में आए, जो वहाँ का मारूफ अस्पताल है रावलपिंडी का, तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी। उन्हें मास्क लगाया गया तो पता लगा कि वो सड़क पर रहे, तो बाद में चेक किया गया तो पता लगा कि उसमें सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं। जो कोरोना की पहली लहर थी उसमें मैं नहीं शाहिद हूँ, मेरी हमशीरा का भी उसमें इंतकाल हुआ। मैं मेयो अस्पताल लेके गया उनको, हालांकि वाकफियत थी, सारा वहाँ कहा हुआ था डॉक्टर साहबान को। जब उनको मास्क लगाया गया तो वो तड़पती रही, बाद में पता लगा कि उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो ये तो आलम रहा है इनका पूरा। तो आज जो खैबर टीचिंग अस्पताल में वाकई पेश आया है, अब इसका नोटिस किसने लेना है मुझे नहीं पता, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक पेज का निज़ाम है, कोई लेगा या नहीं लेगा, लेकिन ये तो सीधा सीधा कत्लेअम है और इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। किसी ने परवाह ही नहीं की कि कोरोना के पेशेंट है। अच्छा, आपने आज भी देखा होगा नेशनल कमांड अथॉरिटी के जो कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो प्रेस रिलीज इन्फॉर्मेशन सामने आई है, उसमें बताया गया है कि दूसरा या तीसरा नंबर पेशावर का बड़ी तेजी के साथ केसेस वहाँ फैल रहे हैं। मीरपुर के बाद गालिबन दूसरा है। और वैसे भी ज़ाहिर है पूरे मुल्क के अंदर एक कैफियत है, और ये बार बार ऐलान भी कर रहे हैं कि बड़े खतरात हैं जी, आप इज्तिमा ना करें, जलसे ना करें। ऐसे जलसे को मुर्सद भी कर रही है। कल भी आपने रावलपिंडी में देखा कि जलसा हुआ और बड़ा वो छोटे से बाजार में था, इसलिए वो उसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं थी और ना ही हो सकती थी, वो भी हुआ। अब आपने देखा कि ये 7 या 8 अफराद जो हैं ये अपनी जान से हाथ धो बैठे, जान गवा बैठे, और उसकी वाहिद वजह ये है कि अस्पताल इंतजामिया सूबाई महकमा सेहत, बल्कि महकमों को ऊपर तक चले जाएं, नेशनल कमांडर को तो उठा दी, वहाँ क्या कर रही है उनको नहीं इल्म, किस जगह पर क्या अरेंजमेंट होने चाहिए। इलाज करना या वैक्सीन लाना वो तो बहुत दूर की बात है। वो तो आप तो इब्तदाई तौर पर जो उनको सहूलतें देनी है वो भी मुयसर नहीं है। तो ये आम सी चीज है, और ये बदइंतजामी जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये पहले लहर से चली आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये लोग अपनी ही गलतियों से सीखने के भी काबिल नहीं है। अरशद रईस चौधरी मारूफ साथी हैं, उनका जब इंतकाल हुआ उस वक्त भी हमें शोर मचाया कि हॉली फैमिली जैसे अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। तो उसके बावजूद उन्होंने उनका रवैया ये है, बिल्कुल इन्हें परवाह नहीं है इंसानी जानों की, और ना ही कोई नोटिस लेने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही ये है। बिल्कुल ठीक है। सलीम बुखारी साहब, वाज़े तौर पर जैसे कि नवीद चौधरी साहब ने भी बात की कि अभी तो वैक्सीन की बात दूर है, बुनियादी अशिया, बुनियादी चीजें जिनकी जरूरत है वही यहाँ पर नहीं है। आपने कह दिया, हमने कह दिया, अफसोस का इजहार भी कर दिया चूंकि हमारे बस में नहीं है, लेकिन जिनके बस में है क्या वो सिर्फ कमेटी बिठा देंगे, फिर से दावा कर देंगे, या फिर इंतजामिया की जो हॉस्पिटल की इंतजामिया किसी अफसर को बरतरफ कर देंगे? देखिए, जैसा नवीद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के एक अजीज जो है वो हेल्थ के मामला को देखते हैं, तो आपको मैं याद दिला दूं, और बैनुल मुल्क में मुकीम है वो जी। और यहाँ एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था कि सारे अस्पताल जो है उनको निजी हाथों में दे दिया जाए, प्राइवेट कर दिया जाए उनको, ताकि लोग जो है प्राइवेट सेक्टर से उनको चलाएं। ये और बड़ी तबाही थी, इसलिए कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो किस तरह से लोगों की खाल उतार रहे हैं, किस भाव वहां पर जाके ट्रीटमेंट जो है इंसान को मैसर आता है, उसी किस्म का तजर्बा वो यहाँ करके पूरे के पूरे सेहत के निजाम को तलछट करना चाहते हैं। ये जो लापरवाही है, ये जो गैर जिम्मेदारी है, इसकी अगर इमरान खान साहब वाकई बहुत बड़े दिल के मालिक हैं तो उनको चाहिए कि वो इसकी जिम्मेदारी कबूल करें, क्योंकि वहां पर सेहत का निजाम जो है वो उनकी मर्जी से उसमें तब्दीलियां लाई जा रही थी, और वो समझ रहे थे कि इससे शायद सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन आज हम ये नतीजा देख रहे हैं अपने सामने कि 8 जानें सिर्फ इसलिए चली गई कि वहां पर ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो अवेलेबल नहीं था। इसके लिए तो बिल्कुल नवीद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं, ये तो कत्ल है, ये तो इट्स मर्डर, और मर्डर की सजा भी वही होनी चाहिए जो कत्ल के मुजरिम को मिलती है, तभी ये मामला जाट ठीक होंगे। अगर इसके ऊपर कमेटी बिठा दी गई और कमेटी फिर अपने चहीते मेडिकल ऑफिसर्स हो, चाहे वो डीएमएस हो चाहे एमएस हो, उसको बचाने में लग जाएगी, तो ये सूरत हाल कभी भी तय होने नहीं जा रही। इसके लिए बहुत ज्यादा रेडिकल यानी सजा जो है वो देनी चाहिए, ताकि लोगों को उससे इबरत हो और लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। बिल्कुल ठीक है। नवीद चौधरी साहब, अब तो आम आवाम को कहते ये देखा है कि मौजूदा हुकूमत को वक्त तो तब मिले इन चीज़ों के लिए कि वो ऑपोजिशन के खिलाफ जो बयानात हैं, जो टकराव है, उनके खिलाफ केसेस हैं, शिकायत हैं, या टेलीविजन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनसे फुर्सत मिले तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो हो। देखा कि इनका जो सारा फोकस है वो इस बात पर होता है कि शोर मचाते रहें, ऐसी बातें जिनका कोई वजूद भी ना हो उनको उछालते रहें। मसलन आपने इस हुकूमत की एक ये पॉलिसी देखी होगी कि जो चीज किसी तरह भी कामयाबी के जुमरे में नहीं आती, बल्कि वो कोई स्टेप होता ही नहीं है, ये उसको भी कामयाबी बना लेते हैं। कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है तो कहते हैं कि हमारी ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी,
हम ग्रे लिस्ट से खुदा ना खास्ता FATF की जो है उससे नहीं निकल पाए, जो धारा बहुत है उसको साथ आ गया था, उसको भी उन्होंने कामयाबी बना लिया कि हमने पता नहीं क्या पिछाड़ दिया। फिर एकदम ये कह देते हैं कि फलां जगह पर बहुत बड़ी दहशतगर्दी की वारदात उन्होंने नाकाम बना दी, अब हमें तो पता ही नहीं है कि क्या होने वाला था क्या नहीं होने वाला था। और सारा फोकस इनका जो है वो बयानबाजी पर है, और बयानबाजी भी ऐसी कि जिस तरह मुराद से साहब चीखो पुकार करते हैं, जिस तरह से इनके शहबाज गिल साहब और इस टाइप के जो लोग रखे हुए हैं, तो ये तो सिर्फ पॉलिसी ये है कि बयान देते रहो, बड़े बड़े दावे करते रहो। कभी कहते हैं जी हम रियासत मदीना बनाएंगे, कभी कहते हैं हम चीन के निज़ाम से मुतासर है, कभी कहते हैं हम बरतानिया के निज़ाम से मुतासर है, कभी कहते हैं हम सऊदी के निज़ाम से मुतासर है, कभी कहते हैं हम मारवे के निज़ाम से मुतासर है। तो ये सारा इन्होंने एक शोर शराबा रखा हुआ है। और अपोजिशन के खिलाफ ये अगर कार्रवाई करने चाहते हैं या बयान देना चाहते हैं पोलिटिकल, तो हमें इससे क्या एतराज है? बुनियादी बात तो ये है कि आप अपनी गवर्नेंस को दिखाएं, किसी एक शोबे में चले दिखा दें, कोई एक चीज ऐसी हो जिसमें हम कह सकें कि कुछ चीज इत्मीनान बख्श है। यहाँ हम देखते हैं कि अशनिया खुदनी से लेकर इलाज मालजे की सहूलियात, इंसाफ के मामलात, पुलिस के मामलात, रोजमर्रा की जितनी भी चीजें हैं, मतलब इवन पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप देख लेंगे, अब सर्दियों में भी 8-8 घंटे बाद इलाकों में तब्दीली जा रही है। एग्जैक्टली गैस अवेलेबल नहीं है, तो ये तो जीना हराम कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल ठीक है, जीना हराम कर रहे लोगों का। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन नसीम ज़ाहिरा साहब ने। मैडम आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे सूरत हाल पे? खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है, वहां पर 8 अफराद, 2 बच्चे उनमें शामिल हैं, वो इंतकाल कर गए सिर्फ गैस मौजूद ना होने की वजह से। मैडम से राब्ता दोबारा बहाल करते हैं। सलीम बुखारी साहब, सर मीडिया ब्रीफिंग्स दी जाती हैं, अभी ऑपोजिशन की जो शिकायत सामने आ रही है, एक तो वो जलसे की बात करें कि जलसा होगा, जरूर होगा, हुकूमत जाएगी, साथ साथ ये बात करते हैं मीडिया ब्रीफिंग्स दी जाती हैं, उनकी तरफ से आदाद शुमार सामने रखे जाते हैं, दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, वादे सिर्फ वादे ही रह जाते हैं, दावे बोगस निकलते हैं, आदाद शुमार गलत निकलते हैं। ये सारी सूरत हाल है। सेहत को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? जो वैक्सीन आ रही है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाएगी? अभी तो ये बातें बहुत आगे की हैं, लेकिन बेसिक अशिया उस पर अभी कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज तो होना नहीं चाहिए। देखिए अजीबोगरीब सूरत हाल है कि लोगों की गुर्बत से में इजाफा हो रहा है, कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही हैं, और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बैठ के अपने मशीरों की दी हुई ब्रीफिंग के ऊपर कहता है कि मैशत तो इतनी स्ट्रांग है पाकिस्तान की कि इसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। जब इस किस्म के जाली प्रोपोगंडे को आप बिलीव करना शुरू कर देंगे और आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आपको रियलिटीज, ग्राउंड रियलिटीज से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं रहेगा, तो फिर इस किस्म के वाकयात जो हैं खुदा ना करे रोज का मामूल बन जाएंगे। जब किसी मुजरिम को, किसी जिम्मेदार को उसके किए की सजा ही नहीं मिलेगी, तो ये मुआशरा ठीक होने वाला नहीं है। ये इन मशीरों को चाहिए खुदा के वास्ते पिछलों के नोहे मर्सिये पढ़ने बंद करें और अपनी काम पर तवज्जो दें। कोई एक वजीर ऐसा नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो मिसाल देने के काबिल हो। इसीलिए पंजाब में बार बार एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियां भी हो रही हैं और वजारती सतह पर भी तब्दीलियां हो रही हैं, इसलिए कि कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। हर आदमी अपनी परफॉर्मेंस ये समझता है कि उसने अपोजिशन को कितनी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। सर साथ ही रहेगा नसीम ज़ाहिर साहब ने भी ज्वाइन किया है। मैडम आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैडम क्या कहेंगी आप खैबर टीचिंग अस्पताल की जो सूरत हाल है, ऑक्सीजन नहीं है, पहुंचाई नहीं गई और 8 लोग जो है वो इंतकाल कर गए, 2 बच्चे भी उसमें शामिल हैं, किस तरह देखते हैं सूरत हाल को आप? देखिए सबसे पहले तो जाहिर है कि ये तो कयामत टूटी है उन लोगों के घर जिनके लोग इसमें जान बहक हुए इस वजह से। और इसके बाद जाहिर है जो बात सबसे अहम है वो ये सवाल उठाने का कि जब इतना तरीक़ाकार एक बनाया है, NCOC बनाई है जिसमें के तमाम सूबे भी शामिल हैं और हर चीज़ को बताया जाता है कि उसको बहुत बारीकी से देखा जाता है, तो ये इतना एक बुनियादी जो ज़रूरत थी ऑक्सीजन, ये इतना बड़ा किस तरह से ब्लंडर हुआ है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि इससे सीखेगी क्या हुकूमत, चाहे KPK की है चाहे बाकी सूबे के। ये तो इतनी बुनियादी चीज़ है। देखिए ना, आप बात करें ऑक्सीजन की, जो कि सबको मालूम है कि इससे बात तो आगे शुरू ही इसी से होती है, ऑक्सीजन से। तो जाहिर है बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। किसका हुआ है, क्या हुआ है, ये तो तफ्तीश जब होगी तो पता चलेगा। लेकिन ये भी सवाल उठेगा कि जब आप इतनी आपने बताया बार बार, और ये मानना पड़ेगा कि हुकूमतें हर प्रोविंस की और फेडरल हुकूमत वगैरह इस पर कोशिश उनकी पूरी है कि सही तरीके से हैंडल करें कोरोना। लेकिन ये तो क़यामत टूटी है जिनके लोग, जिन्होंने जान जिनकी गई है। और फिर मैं कहूँगी तफ्तीश करने की ज़रूरत है और फौरी और कर रहे हैं तफ्तीश। और
हम उम्मीद करते हैं कि ये चुकन्ना रहेगी हर अस्पताल, हर हुकूमत, हर डॉक्टर, ताकि इस तरह की जो क़यामत टूटी है किसी और पे ना टूटे। ये तो जाहिर है कि ऑक्सीजन होता तो ये लोग बच जाते सबके सब, और सब जगह ये बात हो रही है बार बार हुक्मरानों की तरफ से, प्रोविंशियल डॉक्टर्स की तरफ से, पीएमए की तरफ से कि ये वेव बड़ी डेडली है। तो उसमें ये समझ से बाहर बात है कि इस तरह का बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया। तो इस पर फौरी तौर पे जाहिर है इंक्वायरी हो रही है, जैसे आप बता रहे हैं, आप ये चैनल बता रहे हैं, साथ साथ ये कि ये रिपीट ना हो, इसको हमें बहैसियत एक जो मीडिया है हमें इस चीज़ को, एक तो जाहिर है तफ्तीश हो रही है इसकी, दूसरा ये कि हमें भी इन चीज़ों की निशानदेही करनी पड़ेगी कि ये चुकन्ना रहेंगे। अभी तो ये कहा जा रहा है, खुदा करे ये बात दुरुस्त ना हो, लेकिन ये कहा जा रहा है ये शुरुआत है सेकेंड वेव की कि इससे भी बदतर होगा। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर जिससे सीधी फौरी तौर पे लोगों की जान जाए, ये तो आप ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते। जाहिर है ये इंक्वायरी के बाद एक्शन लेंगे जो लेना है, लेकिन यकीनन इससे तमाम सूबों में हर अस्पताल को, तमाम डॉक्टर्स को, प्राइवेट गवर्नमेंट सबको बहुत चुकन्ना होने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। नसीम ज़हरा साहबा, नवीद चौधरी साहब, सलीम बुखारी साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आजमत अली शाह हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज बंद हैं, इंडस्ट्रीज फंक्शनल नहीं है, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए डर रहे हैं, जो बेसिक राइट्स हैं वो हम लोगों को नहीं मिल रहे। उसका सब चीज़ों का रीज़न ये है कि हमें यही समझ नहीं आ रही कि अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए। सो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, और बीइंग पाकिस्तानी, मैं पूरे पाकिस्तान, पूरी नेशन के बिहाफ पर ये बात कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कर दीजिए, कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आप मौखर कर नहीं सकते, वो लाजिम हैं, वो तो अंडरस्टैंडेबल हैं और वो हमें मजबूरन करनी है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनको अगर आप मौखर कर दें, पोस्टपोन कर दें, तो न मुल्क को नुकसान होगा, न मईशत को नुकसान होगा, न आपके घर वालों को नुकसान होगा। तो मेरी यही एक दफा फिर अपील होगी कि आप अपने फैसलों पर नजरसानी फरमाएं। मेरी मीडिया से गुजारिश होगी कि आप उस अवेयरनेस में, आगाही में अपना किरदार अदा करें, जैसे पहले आपने किया था और उसका काफी वो मौसर था। लेकिन इस दफा मैं देख रहा हूं सेकेंड वेव में वो इतना मुझे मौसर दिखाई नहीं दे रहा, और जो सेकेंड ये जो वेव आ रही है ये बड़ी खतरनाक है। आपने देखा कि मुल्तान में खासी अमवात हुई हैं। दूसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहूंगा, मेरी राय में जहां जलसा नहीं होना चाहिए था और हमारी सियासी क़यादत को लोगों की इंसानी जानों की कदर करनी चाहिए थी, एहतियात करनी चाहिए थी, वहां मेरी राय में कंटेनर्स की जरूरत भी नहीं थी। और ये मैंने बरमला कहा, और मैंने ये अपना मौक़िफ़ जो पिछली काबीना का इजलास था उसमें भी पेश किया। उसकी जरूरत नहीं थी, ऑपोजिशन को करना नहीं चाहिए था और इंतजामिया को कंटेनर नहीं लगाने चाहिए थे। और आपने भी देखा और पूरे शहर ने देखा और मैंने भी देखा कि जो दूसरी जानिब इस्लामाबाद के मनाजिर, सलीम मांडवीवाला मीडिया से बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो बात कर रहा है वो एक पार्क की बात कर रहा है, वो किसी प्लॉट की बात नहीं कर रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है वो उसका अमल किया जा रहा है। ये जो प्लॉट हैं ये उनके वालिद के थे, उनके वालिद से 1960 से उनके पास पड़े हुए हैं। तो ये कोई आपके कहने से ये बात नहीं हो जाती। ये बात मैं कोर्ट में प्रूव करूं, ये वो प्रूव करेंगे। और वो तो कह रहे हैं कि आप रेफरेंस लाएं, आज तक रेफरेंस नहीं ला सके। आज तक वो लोगों को फोर्स करते हैं कि आप आगे बयान दें, कोई बयान देने वाला नहीं है, क्योंकि है कोई बात नहीं। और आसिफ अली जरदारी का जनाब इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
हर चीज में आप आसिफ अली जरदारी को डाल के और हर रोज उनके लिए भी नई नई बातें करके इससे कुछ नहीं बनेगा। जैसे अभी इन्होंने कहा कि सिर्फ पॉलिटिशियंस ही रह गए हैं करप्शन के लिए, टारगेट करने के लिए, और कोई नहीं है पाकिस्तान में। तो ये अब नैब की अकाउंटेबिलिटी होगी, नैब की अकाउंटेबिलिटी होगी। जी हमने ये पाकिस्तान में देखा जिस तरह भी आपके हवाले में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और इस्लामाबाद में सलीम मांडवीवाला मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खान मीडिया से बात कर रहे हैं। जो भी जलसे हैं, क्या कहेंगे कि अवाम की सेहत के साथ खेला जा रहा है, इस हवाले से क्या कहते हैं? जिस तरह कल ही मैंने कहा था कि इस तरह की जो असम्बली होगी जिससे कोरोना फैलने का खदशा वो अनलॉफुल है। कोर्ट के भी डिसीजन हैं और NCOC के भी डिसीजन हैं, लिहाजा हमें इस किस्म के कामों से एतराज़ करना चाहिए और लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोज़ाना कितनी इन्फेक्टिविटी रेट है। तो खुदा न खास्ता ये बढ़ गया तो ज़िम्मेदारी किस पे होगी? ऐसा जैसे आपने कल भी जिक्र किया था कि लाहौर में इसमें इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो 10% जी, और अपने आज जो है वो हॉल नंबर 2 को एक्सपो के इसको भी जो है वो ऑपरेशनल कर दिया है, परसों इसका भी लेटर जारी हुआ था। तो क्या सर इस टाइम जो लाहौर के दीगर अस्पताल हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर भर चुके हैं कि ये स्टेप लेने की ज़रूरत आ रही है? इस हवाले से आवाम को क्या? जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं और उनमें तमाम के अंदर हमने HDUs बहाल कर दिए और जो हमारे DHQs हैं उनके अंदर भी हमने बहाल कर दिए। तो यही हमारे मेयर्स हैं कि हम अपनी तैयारी अरेंजमेंट्स हमारी पूरी मुकम्मल होनी चाहिए, खुदा न खास्ता कोई भी सूरत हाल हो उसको हम कम्बैक्ट कर सकेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब अगेन वहीं पर बात जाएगी वापस कि जो लोग वायलेटर हैं इस वक्त, जो कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, कानून के साथ खेल रहे हैं, अवामी सेहत का मामला है, हुकूमत उनके खिलाफ क्या मेजर्स लेने के लिए जाएगी? अपील तो आपने कर दी है पब्लिक को कि मत। जी, हमने अपील भी किया है और मैंने बताया कि जो अनलॉफुल असम्बली होगी उसको उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो मीनार पाकिस्तान को थैंक यू जी। वज़ीर आला पंजाब आप मुलाहिज़ा कर रहे थे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों की ज़िंदगियों से खेलने नहीं देंगे, जो भी कोरोना है उस हवाले से SOPs पर अमल दरामद किया जाए और जिन हॉस्पिटल्स में मसाइल हैं उनके हवाले से हम तहकीकात कर रहे हैं। इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म कितना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।